हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड कंटेंट और वीडियो के साथ। इसी के साथ चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। आपने बहुत अच्छे से टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल पे। आज हम बात करेंगे 2020 और 2021 के इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी लेटेस्ट थीम्स के बारे में। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो मनाए जाते हैं, जिनका अपना एक महात्म्य होता है, एक इम्पॉर्टेंस होता है उनका, और उनसे जुड़ी कुछ थीम्स होती हैं। हर साल उन दिनों को कुछ ना कुछ एक नई थीम से, एक नए कॉन्सेप्ट और आइडिया के साथ लाया जाता है और उससे उन दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की। चलते हैं सीधे अपने सवालों की ओर। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर आज बैठ जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में थोड़ा सा लिखने वाला भी काम है। हम जो है इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपको जो थीम्स बताएंगे वो आपको हमारे साथ लिखते चलते रहना होगा। चलते हैं, चालू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमने ये जो थीम्स और डेज रखे हैं ये मंथ वाइज रखे हैं। हम शुरुआत करेंगे जनवरी से और चलेंगे दिसंबर तक। तो चलते हैं, पहले हम जनवरी के मंथ की बात करते हैं, जनवरी के महत्वपूर्ण दिनों की बात करते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। आप इसे देखिए और इंपॉर्टेंट डेज की थीम्स को नोट करते चलिए। चलते हैं पहले सवाल पे। जो पहला आज दिन हम डिस्कस करेंगे वो है 4 जनवरी, यानी 4 जनवरी की बात करें तो उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे मनाया जाएगा। और ब्रेल डे यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, जिनको आंखों से प्रॉब्लम होती है, हु आर ब्लाइंड एंड हु कैन नॉट ऑल्सो स्पीक, तो ये जो होता है उनको एक ब्रेल जो होती है, ब्रेल लिपि होती है, जिसको छू कर वो अपने भाव को व्यक्त कर पाते हैं। तो उन्हीं के लिए एक दिन डेडिकेटेड होता है। चलते हैं अगले दिन की तरफ, बात करते हैं 9 जनवरी की। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे हम 9 जनवरी को, जो कि जा चुका है। बात करते हैं अगले दिन की 10 जनवरी, यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। बात करते हैं 10 जनवरी की, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं, तो इसको मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। बात करें कि इस बार 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की, यानी कि वर्ल्ड यूथ डे की क्या थीम रही, तो इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का। मैं फिर से रिपीट करूंगी थीम्स को मैं 2 बार रिपीट करूंगी, जिससे आप बहुत ईजिली उनको नोट डाउन करते चले। तो इसकी जो थीम रही वो रही युवा उत्साह नए भारत का। अगले दिन पे चलते हैं। अगला दिन है 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं, यानी कि सेना दिवस मनाते हैं। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 1949 में अंग्रेजों से इस दिन सेना का पदभार संभाला था। तो ये किस वजह से ये दिन हम आर्मी दिवस यानी कि हम सेना दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, पूरा ये रीज़न इस पे लिखा है कि जो के.एम. करियप्पा जी जो थे, उन्होंने 1949 में ब्रिटिश सरकार से सारा, जो कह सकते हैं ब्रिटिश आर्मी से जो पदभार था, जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अपने सर ले ली थी। और सारा जो इंडियन आर्मी का जो एक जिम्मा था वो हमारे इंडियंस के ऊपर आ गया था, के.एम. करियप्पा के ऊपर जी आ गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। जो अगला दिन है वो है 24 जनवरी, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और उस दिन हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगले दिन पे चलते हैं। तो इसी के साथ हम आ गए हैं 25 जनवरी पर। 25 जनवरी पर मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर डे। ये 2 इम्पॉर्टेंट दिन जो है ये मनाए जाते हैं। नेशनल टूरिज्म डे यानी भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगले दिन पे चलते हैं, बात करते हैं 26 जनवरी की। तो इससे कौन अनभिज्ञ है, इसको कौन नहीं जानता। 26 जनवरी के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। इस बार जो रिपब्लिक डे 2021 हमने सेलिब्रेट किया, ये 72nd यानी कि 72वां रिपब्लिक डे था भारत के लिए। अगले मंथ पे चलते हैं हम। इसी के साथ जनवरी के जो महत्वपूर्ण दिन थे हमने वो डिस्कस किया आपके साथ, उनकी थीम्स डिस्कस करी। हम आ गए हैं अगले महीने पर, फरवरी पर चलते हैं पहले दिन के साथ। 1 फरवरी को यानी कि 1 फेब को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले दिन पे चलते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड्स को अगर हिंदी में देखा जाए तो दलदलीय क्षेत्र भी कहा जाता है, और हिंदी में इस पूरे को कहा जाएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस बार की जो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर थीम रही इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 की। चलते हैं अपने दूसरे दिन की तरफ।
4 फरवरी यानी 4 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, यानी कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर डे की भी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। छोटी सी थीम है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। आई रिपीट, आई एम एंड आई विल, ये जो है आई एम एंड आई विल, ये जो है वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिन है 20 फरवरी। 20 फरवरी यानी 20 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। अगले दिन पे चलते हैं। 21 फरवरी को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। बात करते हैं 28 फेब को क्या मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इस सवाल के आने की चांसेस बहुत हैं। बात करें कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी की थीम क्या रही इस बार, तो इस बार की थीम रही फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ये इस बार की थीम रही, जो इम्पैक्ट करती है एजुकेशन पे, शिक्षा पे, यानी कि शिक्षा पे और काम पे, वर्क पे जो इम्पैक्ट करती है। इस बार की थीम कुछ इस हिसाब से रही। इसी के साथ चलते हैं। हमारा जो फेब का मंथ है यानी फरवरी का जो महीना है, इसके इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हमने खत्म किए। चलते हैं मार्च के महीने पर। पहले मार्च को यानी 1 मार्च को जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। कितना बढ़िया, कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है इस दिन का। बात करें कि इस बार के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की 2021 की क्या स्कीम यानी क्या थीम रही, क्या किस बेसिस पे, किस कॉन्सेप्ट पे इसको मनाया गया, तो इसकी जो थीम थी इस बार की थी एंड इनइक्वालिटीज़, यानी भेदभाव को खत्म करा जाना चाहिए, एंड इनइक्वालिटीज़। इसके साथ चलते हैं दूसरे दिन पे। अगला दिन जो है वो है 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी विश्व वन्य जीव दिवस। और दूसरा दिन जो मनाया जाता है इंपॉर्टेंट इसी दिन, वर्ल्ड हियरिंग डे, यानी कि श्रवण दिवस। ये जो इम्पॉर्टेंट दिन है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं बहुत हर मायने में अगर देखा जाए तो। बात करें कि वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या रही इस बार, तो वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम रही हियरिंग केयर फॉर ऑल। हियरिंग केयर फॉर ऑल थीम रही वर्ल्ड हियरिंग डे की। बात करते हैं अगले दिन की। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और वर्ल्ड वुमेंस डे की बेसिकली इस बार की कोई बहुत खास कह सकते हैं कि थीम मतलब एक रही, लेकिन जो कह सकते हैं जो महिला दिवस मनाया जाता है इसकी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इस दिन जो है एक विश्व स्तर पे महिलाओं के, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए और इनको कैसे हर क्षेत्र में मेल्स के बराबर देखा जाता है, उसकी प्रेरणा होती है, उसका अप्रिसिएशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये दिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। फिलहाल इस बार की जो थीम रही वो थी चूज टू चैलेंज, यानी वुमेन्स जो है वो डेयर करती हैं, दे चूज टू चैलेंज दी मेल सोसाइटी एंड दे कम इन इक्वल विद देम। अगले दिन पे चलते हैं। अगला दिन रहा 10 मार्च। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF राइजिंग डे, यानी CISF जो बल है भारत का, उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले दिन पे चलते हैं। 15 मार्च की बात हो रही है, तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है कई बार पेपर्स में। बात करते हैं कि इस बार के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या रही, तो इसकी जो थीम थी वो थी टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि कैसे हमें प्लास्टिक को ख़त्म करना है और कैसे प्लास्टिक और थर्माकोल के जो आइटम्स होते हैं कैसे ये पोल्यूशन ला रहे हैं समाज में और इन्हें कैसे ख़त्म कर देना चाहिए, उसे कैसे टैकल करना चाहिए, यही इस बार की थीम रही, टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। अगले सवाल पे चलते हैं। तो जो हमारा 20 मार्च अगला दिन आ गया है, इस दिन हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और हमने एक और दिन मनाया जिसको कहते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी विश्व गौरैया दिवस। आप जानते होंगे कि जो स्पैरो, जो गौरैया, जो चिड़िया होती है, ये बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीशी हो गई है, बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो इन्हीं के संरक्षण और प्रिवेंशन में, कि इनके बचाव में, कि ये बिल्कुल ही विलुप्त ना हो जाए, इस दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे या विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को। अगले दिन पे चलते हैं। अगला दिन है वर्ल्ड वाटर डे की हम बात करेंगे, तो वर्ल्ड वाटर डे जो है विश्व जल दिवस, वो मनाया जाता है 22 मार्च को। इसी के साथ हमने मार्च के मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स को डिस्कस किया आपके साथ। हम होप कर रहे हैं कि आप हमारे साथ वीडियो में बने होंगे, कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे होंगे, और इंपॉर्टेंट डेज के साथ साथ उनकी जो थीम्स मैं आपको बताती जा रही हूँ वो भी साथ साथ मेंशन करते चल रहे होंगे। अब आ गए हम लोग अप्रैल के महीने में। बात करें अप्रैल में क्या होता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, यानी 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। और बात करें कि इस बार की थीम क्या रही, तो इस बार की थीम रही
बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ऐसा एक समाज बनाए, ऐसा एक स्वास्थ्य वर्धक समाज बनाए जिसमें सब स्वस्थ हो और जिसमें किसी को भी कोई बीमारी ना हो, सब बीमारी रहित हो, और ऐसी ही एक सोसाइटी और ऐसे ही एक समाज की हम कल्पना करते हैं। तो इस बार की ये थीम रही कि बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। वर्ल्ड हेल्थ डे की अगले दिन पे चलते हैं, 10 अप्रैल की बात करते हैं तो 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। बात करते हैं अगले दिन की, 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी वर्ल्ड विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। जो भी धरोहर होती है हर देश की अलग अलग, और अपनी अपनी धरोहर का और कह सकते हैं कल्चर का बहुत सम्मान करते हैं सब। तो इस दिन को डेडिकेट किया कि हर वर्ल्ड की अपनी जो अपनी अलग अलग कंट्रीज हैं ये सब अपनी धरोहरों का सम्मान करेंगी, उसको रिस्पेक्ट करेंगी और एक दिन उनके लिए डेडिकेटेड रहेगा। चलते हैं बात करते हैं अगले दिन की, 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे की बात करें तो इस बार की थीम रही यानी विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रही रिस्टोर अवर अर्थ, यानी हमको पोल्यूशन से और हर उस चीज से तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को प्रभावित करती है, नुकसान पहुंचाती है, उस सब से उठना है और रिस्टोर करना है यानी रीप्लान करना है अपनी अर्थ को कि कैसे हमें उसको एक अच्छे स्वस्थ अर्थ यानी अस्वस्थ पृथ्वी की ओर उसको निरंतर अग्रसर करना है। बात करते हैं अगले दिन की, आ गए हम 24 अप्रैल पे। 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल पंचायत डे यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस। उसके साथ चलते हैं अगले दिन पे। अगला दिन यानी अब हमारा जो अप्रैल का महीना था, अप्रैल का मंथ था, वो खत्म हो गया है, हम आ गए हैं अपने मई के महीने पे। तो चलते हैं बात करते हैं कि मई में कौन से महत्वपूर्ण दिन होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को हमने सेलिब्रेट किया इस बार 2021 में। बात करते हैं 1 मई यानी 1 मई की बात करें तो उस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। और लेबर डे जो है ये हम उन मजदूरों के नाम समर्पित करते हैं इस दिन को, उन मजदूरों के नाम हम डेडिकेट करते हैं जो बहुत ही मेहनत से हमारे घरौंदों को, हमारे घरों को बनाते हैं मजबूती से, और जिन घरों में हम अपनी छत के नीचे आरामदायक सो जाते हैं, ये जो दिन है उन मजदूरों के लिए डेडिकेटेड है। बात करते हैं अगले दिन की, यानी 3 मई को मनाया गया प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। बात करें कि फ्रीडम डे की इस बार थीम क्या रही 2021 में, तो वो थीम थी इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, यानी इन्फॉर्मेशन यानी जो सूचना का अधिकार है वो सबका है और उससे हम सबका ही भला होता है, पब्लिक में सबका ही भला होता है अगर वो सूचित होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड ये जो है ये थीम रही इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम। बात करते हैं 8 मई यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है इस दिन। बात करते हैं 11 मई यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डे मनाया गया उस दिन। बात करते हैं 12 मई को क्या मनाया गया, 12 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। हमारे जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नर्सें होती हैं जिनका बहुत भारी योगदान रहता है, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं डॉक्टर्स और उनकी जो नर्सेज होती हैं उनकी वजह से कई जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जान बचती है उन्हीं के हार्ड वर्क की वजह से। तो हमें इनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमने कोरोना की लहर देखी, जो पूरा 1-2 साल हम कोरोना से जूझते रहे, लड़ते रहे, तो ये नर्स और डॉक्टर्स ही हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे। इनके लिए हमारा देश जो है हमेशा आभारी रहेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले दिन पे, 17 मई की बात हो रही है। इस दिन हम मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकॉम डे, हम सेलिब्रेट करते हैं 17 मई को। बात करते हैं अगले दिन की, 31 मई को हमने मनाया विश्व नो टोबैको डे यानी तंबाकू विरोधी दिवस हमने मनाया 31 मई को। तो इनकी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट थीम नहीं थी, ये अपने आप में ये एक ऑब्जेक्ट है, एक टॉपिक है कि नो टोबैको डे यानी इस दिन हम विरोध करते हैं उन हर लोगों का जो तंबाकू का सेवन करते हैं, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर हो जाता है और कैंसर जैसी जो जटिल बीमारियां होती है वो मनुष्य को कहीं ना कहीं मौत की तरफ अग्रसर कर देती हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज में सब स्वस्थ रहें और किसी को भी ऐसी भयावह बीमारी बिल्कुल ना हो। इसी के साथ हमने खत्म किया अपने मई के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। हम आ गए हैं जून के महीने पे, जून के महत्वपूर्ण दिन और उनकी हम बातें करेंगे। तो जो जून के दिन है इसमें जो 5 जून है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जून में। आप जान ही रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन अपने आप में। इस बार की जो थीम रही वो रही री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, यानी आप फिर से कल्पना कीजिए ऐसे पृथ्वी की, ऐसे हरे भरी प्रकृति की जो हमने कहीं ना कहीं खराब कर दी है पोल्यूशन की वजह से, और आप कोशिश करते हैं कि उसको दोबारा से रिक्रिएट करें, उसको दोबारा से उस कल्पना को हम साकार करें, वैसा ही रूप लाएं पृथ्वी का, और कहीं ना कहीं फिर उसको रीस्टोर करके, उसको बचा के, प्रिवेंट करके और पोल्यूशन से वैसे ही चलाएं और वैसे ही हमारी प्रकृति और पृथ्वी खूबसूरत बनी रहे। तो इस बार की जो थीम रही वो रही री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। बात करते हैं अगले दिन की, 8 जून यानी 8 जून को मनाया गया वर्ल्ड
वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस हमने मनाया। बात करें इस बार की थीम क्या रही, 8 जून 2021 विश्व महासागर दिवस की थीम रही द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी समुद्र, उससे जुड़ी जनजीवन और उससे जुड़ी लाइवलीहुड, यानी उससे जुड़ी जो हम कह सकते हैं एक तरह से जिन लोगों का व्यापार जुड़ा होता है, जिन लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, जीव स्पर्धा जुड़ी होती है ओशियन से, समुद्र से, उसे कैसे सेफ रखना है, उसे कैसे प्रिवेंट करना है पोल्यूशन से, इस पर बात की गई इस बार। तो इस बार की जो थीम रही वो रही द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। चलते हैं अगले दिन पे। अगला दिन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम के खिलाफ जो है इस बार आवाज उठाई गई। 12 जून को हर वर्ष जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही वो रही एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, यानी अब हमें समय जो है गंवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अब तुरंत हमें स्टेप लेना है। वी हैव टू एक्ट नाउ, अभी इसी समय, और हमें खत्म करना है चाइल्ड लेबर, कहीं से भी बाल श्रम का जो है अंत करना है। यही हमारी इस बार की थीम रही, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इसी के साथ चलते हैं अगले दिन पे। 14 जून की बात हो रही है, यानी 14 जून को मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी वो लोग जो रक्त का डोनेशन करते हैं, ब्लड का डोनेशन करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को जिनको उसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, उनके लिए दिन डेडिकेट किया गया है। इस बार के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जो थीम रही वो रही गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी आप रक्त दीजिए और हर उस धड़कते दिल को धड़कने दीजिए, यानी हर उस धड़कते दिल में सांसें बनी रहने दीजिए जो जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी से, उन्हें कहीं ना कहीं मौत से डर है, वो मौत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उनमें नई जिंदगी, नई धड़कन दीजिए, नई बीट्स दीजिए, हार्ट बीट्स दीजिए आप अपना रक्त दान करके। यही इस बार की थीम रही गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। चलते हैं अगले दिन पे। 17 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट, यानी विश्व डेजर्ट टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और सूखा पड़ने के खिलाफ। चलते हैं अगले दिन पे। 20 जून को मनाया गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, यानी विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इससे सब भली भांति परिचित है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। और ये इंटरनेशनल विश्व योगा दिवस जो है बहुत पॉम्प और शो के साथ बहुत सारे लोग एक साथ योगा करते हैं उस दिन, और इसको बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया गया है। बहुत ही अच्छी पहल है ये। बात करें कि इस बार की थीम क्या रही, तो इस बार की जो थीम थी योगा डे की वो रही योगा फॉर वेलबींग, यानी आपके स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें योगा कितना ज़रूरी है वो हमें इसके मायने समझने पड़ेंगे। यही इस बार की थीम रही कि योगा फॉर योर वेल बीइंग। चलते हैं अगले दिन पर। इसी के साथ जून खत्म हो गया है हमारा। हमने बात करी जून के इंपॉर्टेंट दिन, यानी महत्वपूर्ण दिन, और वो किस थीम पे मनाया गया, किस कॉन्सेप्ट पे उनको इस बार सेलिब्रेट किया गया, हमने ये बात कर ली है। अब बात करते हैं हम अपने आगे वाले, हमने यानी कि 6 महीनों की बात कर ली, हम अगले 6 महीनों की बात करेंगे। तो जुलाई के महत्वपूर्ण दिनों पे, जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज पे हम लोग आ गए हैं। तो हम बात करते हैं 1 जुलाई से ही शुरुआत हो गई है, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। चलते हैं अगले दिन पे। अगला दिन है 6 जुलाई, और 6 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। अगले दिन पे चलते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है इस दिन। बात करते हैं अगले दिन की। 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। मलाला यूसुफजई जो है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। पाकिस्तान की ये एम्पावर्ड महिला हैं। इन्होंने 19 साल की उम्र में एक स्कूल में जाने के लिए और अपनी जो महिला साथी थी उनको प्रेरित करने के लिए इन्होंने काफ़ी गोलियां भी खाई, लड़ गई थी पूरे टेररिस्ट ग्रुप से। तो इनको इस बात के लिए पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इसलिए इस दिन को 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। बात करते हैं अगले दिन की। 18 जुलाई यानी 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला जी का। बात करते हैं अगले दिनों की। इसी के साथ जुलाई के जो इंपॉर्टेंट दिन हमने इस साल सेलिब्रेट किए उसका एक एंड हो गया है। अब हम आते हैं अगस्त के महत्वपूर्ण दिनों में, यानी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज जो हमने सेलिब्रेट किए अगस्त के मंथ में। तो बात करते हैं 6 अगस्त को हमने मनाया हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा में एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, आप जानते हैं। नागासाकी में भी हुआ था। तो इन दिनों को एक तरह से कह सकते हैं कि मॉर्निंग की तरफ से एक डेडिकेट किए गए हैं ये 2 दिन, कि उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान खोई, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके बेटरमेंट के लिए, जो भी आगे की जो जनरेशन हैं उनके बेटरमेंट के लिए, तो ये दिनों को डेडिकेट किया गया। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे, यानी नागासाकी दिवस। बात करते हैं 12 अगस्त की। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
और बात करें इस बार की थीम क्या रही इंटरनेशनल यूथ डे की, तो 12 अगस्त की थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। तो यानी इस बार जो है यूथ यानी कि युवा दिवस में युवाओं के साथ साथ फूड सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, यानी उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसको उसमें कैसे इनोवेशंस लाने हैं और कि वो का मतलब जो फूड है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट वाइज बहुत अच्छा हो और वो जब लोगों तक पहुँचे तो उनकी एक प्लानिटरी एक इवॉल्व्ड हेल्थ रहे, उनकी एक जो उनका एक कह सकते हैं स्वास्थ्य हो वो हर मायने में एकदम शुद्ध हो, सही हो और वो एक बेटर फ्यूचर की कामना करें। तो इस बार की जो थीम रही ये रही ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। अगले दिन पे चलते हैं। 15 अगस्त को हमने मनाया भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। बात करें 29 अगस्त तो 29 अगस्त को हमने मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसी के साथ जो है हमारे अगस्त के महीने के भी इंपॉर्टेंट डेज हमने खत्म कर दिए हैं। होप करते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ तक वीडियो में होंगे, कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करने का जोखिम उठाएंगे तो ऐसा होगा कि थीम्स जो है रह जाएंगी आपकी। इंपॉर्टेंट डेज तो आपको मिल जाएंगे बट जो थीम्स मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, जो आपको ऐसे ओरली वर्बली बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आप मिस कर देंगे। और ये थीम्स जो है पेपर में पूरा एज सच क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ सच सम पर्टिकुलर डे 2021 और 2020। तो उसमें आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शंस के साथ करेक्ट थीम मार्क करनी होगी और वो आप तभी जानेंगे जब आप सारी थीम्स को पढ़ कर जाएंगे। चलते हैं अपने सितंबर के महत्वपूर्ण दिनों पर यानी कि इंपॉर्टेंट डेज फॉर सितंबर मंथ। तो बात करें कि सितंबर जो है अभी आज की जो तारीख है वो हम अक्टूबर में चल रहे हैं, अभी पहला ही हफ्ता चल रहा है अक्टूबर का, और सितंबर का पिछला मंथ जो बीता है तो हमने उसमें कौन से इंपॉर्टेंट दिन बिताए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट दिन सेलिब्रेट किया, हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो 3 महीने रहेंगे, ये 3 महीने अभी आगे आने वाली यानी आज की तारीख से अभी आने वाले महीनों की तो हम दिन बता सकते हैं लेकिन थीम्स हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए इन 3 महीनों की जो इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे पिछले साल के यानी कि 2020 के जो भी थीम्स रही इन 3 महीनों के इंपॉर्टेंट डेज की उनको हम डिस्कस करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जब हम ये साल एंड कर दें तो हम पूरे साल का एक इंपॉर्टेंट डेज और उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स को लेकर वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाए। तो चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सितंबर के महत्वपूर्ण दिनों पर। 5 सितंबर को हमने मनाया टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस। और क्यों मनाया जाता है ये, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस मनाया जाता है, उस दिन उनका बर्थडे हुआ था, वो पैदा हुए थे उस दिन, इसीलिए हम इसको टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। बात करें 8 सितंबर की यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करें तो उस दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले दिन पे चलते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे यानी हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। बात करें 15 सितंबर को हम मनाते हैं भारत का इंजीनियर दिवस यानी इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन प्रिवेंशन डे यानी जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की वो बहुत हार्म हो रही है कुछ गैसेस और पोल्यूशन की वजह से, तो इसको प्रिवेंट करें, कैसे उसको कर्ब करें, ख़त्म करें उस पोल्यूशन को कि हमारा ओजोन जो है वो हार्म ना हो और कहीं ना कहीं जो हीटिंग हो रही है, ये इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और हीटिंग ऑफ अर्थ हो रही है, ये थोड़ा शांत हो जाए और हमारा एक जो जीवन है अर्थ पे वो अच्छे ढंग से चलते रहे विद गुड हेल्थ। बात करते हैं अगले दिन की, तो 21 सितंबर यानी 21 सितंबर को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। बात करते हैं कि इस बार की थीम क्या रही इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की, तो ये रही रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड यानी हमें एक ऐसे दुनिया का एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जो बिल्कुल इक्वल रहे एंड सस्टेनेबल रहे, मतलब जो रहने योग्य रहे, जिसमें ऐसी कोई भी विपत्ति या बाधा ना हो जिससे किसी को भी रहने में दिक्कत हो। एक ऐसे विश्व का, एक ऐसी जगह का हम निर्माण करें इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पर कि हमें रहने पर हम उसे वो रहने लायक जगह हो, सब उसमें खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे भविष्य की कामना करें। तो इस बार की जो थीम रही मैं इसको रिपीट करूंगी, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। चलते हैं, बात करते हैं 27 सितंबर को क्या मनाया गया, तो 27 सितंबर को हमने मनाया विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे। चलते हैं अपने अक्टूबर के महीनों पर। अब हम बात करेंगे अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट दिन मनाए गए उनकी क्या थीम्स रही, लेकिन 2020 की बात करेंगे। तो 2020 में क्या क्या थीम्स रही, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं आपको बताती चलूंगी। तो बात करते हैं अक्टूबर में पहला दिन जो 1 अक्टूबर मनाया गया, उस दिन हमने मनाया इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन यानी जो कह सकते हैं वृद्ध लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दिवस मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करते हैं 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। इस दिन हमारे 2nd PM यानी लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी यानी भारत के राष्ट्रपिता जी का जन्मदिन हुआ था, तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बात करें
5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स यानी विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे यानी हमारे इंडिया का जो टीचर्स डे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे जो मनाया जाता है। लेकिन बात करें 5 अक्टूबर को यानी कि कल मनाया जाएगा वर्ल्ड टीचर्स डे, उसकी क्या इंपॉर्टेंट थीम रहेगी वो हम आपको मेंशन करेंगे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। चलते हैं अगले दिन पे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एयरफोर्स डे यानी भारतीयों का वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 9 अक्टूबर की, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाकघर दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है उस दिन। बात करें कि 10 अक्टूबर यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 2020 में जब 11 अक्टूबर आया था तो उस बार की जो थीम रही थी वो रही थी माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर, यानी वो छोटी बच्चियां जिनको गर्भ में ही जिनका अंत कर दिया जाता है, जिन्हें बाहर पृथ्वी पर लाया ही नहीं जाता है, तो उनको और इम्पोर्टेंस दे कि आप गर्ल चाइल्ड को उतना ही इक्विटी दें, उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस दे जितना एक लड़के को दिया जाता है। समाज में उतनी ही इज्जत, उतनी ही कह सकते हैं कि रहने लायक समाज लड़कियों के लिए भी होना चाहिए। तो इन्हीं सब के लिए एक थीम बनाई गई जिसका नाम था कि माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर, यानी मेरी आवाज़, यानी गर्ल चाइल्ड ये कह रही है, छोटी सी बालिका की ये कह रही है, वो यही कहना चाहती है कि जो मेरी आवाज़ है वो सिर्फ यही कहती है कि मेरा और समाज में जो पुरुष हैं, जो बालक हैं, उनका एक ही स्तर होना चाहिए, एक उनका जो स्टेटस, हमारा जो स्टेटस है वो एक ही होना चाहिए। माई वॉइस इज़ आर इक्वल फ्यूचर, ये रही थीम। बात करते हैं अगले दिन की, तो अगले दिन यानी 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को हमने मनाया वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस हमने मनाया। अगले सवाल पे चलते हैं, 20 अक्टूबर को हमने क्या मनाया, तो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। आ गए हैं हम नवंबर के दिनों में, तो नवंबर के दिनों की बात होगी। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। चलते हैं 16 नवंबर पर बात करते हैं कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है 14 नवंबर को। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के कौन से राजनेता का जन्मदिन हुआ था 14 नवंबर को, जिसको हम चिल्ड्रंस डे यानी भारत में बाल दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके सही जवाब को हम कमेंट में पिन करेंगे। चलते 16 नवंबर को हमने मनाया नेशनल प्रेस डे यानी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हमने मनाया। बात करते हैं 20 नवंबर की, तो 20 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे यानी सार्वभौमिक बाल दिवस। भारत में जो बाल दिवस मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर विश्व स्तर पर बात करें, वर्ल्ड के लेवल पे बात करें, तो 20 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। 21 नवंबर यानी 21 नवंबर को हमने मनाया वर्ल्ड टेलीविज़न डे, विश्व टेलीविज़न दिवस। 26 नवंबर को हमने मनाया नेशनल लॉ डे यानी कानून दिवस, 26 नवंबर को हमने मनाया। अब बात करते हैं अपने साल के आखिरी महीने की यानी दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज और महत्वपूर्ण दिन, उनकी थीम्स पे हम आ गए हैं। अभी बात करेंगे हम 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को हमने मनाया वर्ल्ड एड्स डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। एड्स जो बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी है, इसके खिलाफ एक जंग जारी है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे रोका जाए। लोगों में इसका जो एक तरह से कंटेमिनेशन है उसको रोकने के लिए जो प्रिवेंशन किए जा रहे हैं, उस दिन को और उस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख के 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2020 में वर्ल्ड एड्स डे की जो थीम रही वो थी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलिएंट एंड इम्पैक्ट, यानी हमको हर हालत में, हर इम्पैक्ट, हर सिचुएशन में कैसे हमें एक इम्पैक्ट लाना है और किस फील्ड में लाना है कि HIV एड्स जो वायरस है उस एपिडेमिक को ख़त्म करना है हमें, और कैसे भी इस विश्व को हमें मुक्त बनाना है HIV एड्स के वायरस से। तो एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट, ये रही इस बार के वर्ल्ड एड्स डे की थीम। बात करते हैं 2 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर को मनाया गया नेवी डे, तो नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया गया ह्यूमन राइट्स डे, तो ह्यूमन राइट्स जो है 10 दिसंबर को मनाया गया, इसको हिंदी में कहते हैं मानव अधिकार दिवस। तो इस बार के जो 2020 में 10 दिसंबर को हमने मानव अधिकार दिवस मनाया था, उस बार की थीम क्या थी, वो थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि हमें हर मायने में एक बेटर स्टैंड पे खड़े होना है, एक बेटर प्लेटफॉर्म पे आ जाना है जहाँ से हम सारे ही मानव अधिकारों की सामान्य तुलना करें, यानी सबको बराबर मानव अधिकार मिले और सबका एक समान स्टेटस हो सोसाइटी में। यानी कि इस बार की जो थीम थी बहुत ही इम्पैक्टफुल थी और थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। बात करते हैं अगले दिन की यानी 11 दिसंबर यानी 11 दिसंबर की क्या
विशेष दिन हमने सेलिब्रेट किया, तो हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। बात करते हैं 18 दिसंबर की, तो 18 दिसंबर को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ये जो दिन है यानी कि जो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनकी जो 2021 की थीम रही वो हम अगले साल यानी कि जनवरी के महीने में 2022 में हम उन थीम्स को ज़रूर वर्णन करेंगे, एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे, अपडेटेड वीडियो। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी जो पेपर्स आने वाले हैं उसमें इतने लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो हाल ही में भी दिन रहेंगी इनके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट डेज और जो उनकी थीम्स रही। इसीलिए हम ये लास्ट के 3 महीनों के 2020 की थीम्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है आपके लिए पेपर में तो आप उसमें बिल्कुल भी गच्चा ना खाएं और हलवे की तरह इसको बिल्कुल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएं कॉन्फिडेंटली द राइट आंसर। तो हमने बात करी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है उसकी थीम क्या रही इस बार, तो उसकी थीम रही री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, यानी हमें जो ह्यूमन मोबिलिटी, जो लोकोमोशन होता है, मानव जो है अपने जीवन स्पर्धा के लिए यानी अपने लाइवलीहुड के लिए इधर से उधर ट्रैवल करता है और कहीं ना कहीं ये हमें एक नॉर्मल तरीके से इस प्रोसीजर को हमें नॉर्मलाइज कर देना चाहिए सोसाइटी में कि अगर कोई भी मनुष्य अपनी जीवन स्पर्धा के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है, यानी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी एंड मेकिंग इट नॉर्मल। अगले दिन पे चलते हैं, तो ये थीम रही इस बार के विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की। बात करते हैं 20 दिसंबर यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता हमने मनाया, ये दिवस हमने मनाया 20 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया गया नेशनल फार्मर्स डे यानी विश्व किसान दिवस। तो इसी के साथ हमारी ये जो किसान दिवस और नेशनल फार्मर्स डे के साथ हमारा ये जो दिन था 23 दिसंबर की हमने बात करी, इसी के साथ हमारा जो वीडियो है ये ख़त्म हो गया है। ये हमने उम्मीद की कि आप ने ये सारे 12 महीनों के इंपॉर्टेंट दिन यानी महत्वपूर्ण दिन और किस थीम, किस बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट पे ये दिन मनाए गए, आपने बहुत अच्छे से भली भांति समझे। हमने कोशिश की कि हम एक ऐसा वीडियो बना के लाएं जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और दोनों के लिए वो जब पढ़ें उसे तो उनके लिए चीज़ें को समझना आसान हो जाए और पेपर में ईजिली वो आंसर मार्क कर लें। इसी के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे थीम्स और इंपॉर्टेंट डेज को अच्छे से नोट कर लिया होगा फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड फॉर योर लास्ट टाइम रिविजन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू।